नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज का चैप्टर लेके आए हैं। एवरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चनों का सलूशन देखिए और फिर PDF से क्वेश्चन ज़रूर कीजिए आप, तभी आपका एवरेज या सभी लेक्चरों में जितने भी मैंने PDF प्रोवाइड करवाई है आप सब में ऐसे ही कीजिए, ठीक है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत। 5 के प्रथम 21 गुणज दे रखे हैं भाई, किसके? 5 के। यानी कहाँ से शुरू होंगे? पहला गुणज 5 का 5 ही होगा, दूसरा क्या 10, फिर 15, ऐसे करते करते कहीं तक जाए। आप डायरेक्ट क्या करो, जैसे 5 के गुणज हैं, कितने गुणज हैं? 21। आप डायरेक्ट जिसके गुणज दे रखे हैं ना उसको गुणा कर लो। 21 5 105, इसका मतलब लास्ट गुणज जो है वो कितना होगा? 105 होगा। क्लियर है ये? और आप इसमें एवरेज चाहिए आपको, आप फर्स्ट और सेकंड लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग करो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुणजों का इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? भाई प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी, शायद फर्स्ट वीडियो थी नंबर सिस्टम की, उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। प्रथम 6 अभाज्य संख्या आ गई, कोई मिस तो नहीं हुई बीच में? नहीं, ठीक है। सभी कितनी संख्याएं हैं? 6। तो सबका जोड़ करो एक बार, 10 7 17 28 और 41 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 6 6 36 5 6 8 48 और इसमें 1 पॉइंट तक ही दे रखा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.8 आ जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 177 177 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है? आप ये बताओ, सम संख्याएं दे रखी हैं और विषम संख्याएं, तो इनका तो आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या क्या होती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद सम और संख्या विषम संख्या पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। क्या होगा? प्रथम जितनी भी संख्याएं दे रखी हो ना, सम संख्याएं दे रखी है या विषम संख्याएं दे रखी हैं, यदि सम संख्याएं दे रखी हैं, कह दिया कि 50 सम संख्याएँ हैं, तो उनका औसत होगा भाई 51। अगर आपको कह दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 10 संख्याओं की संख्या 10 है सम संख्याओं की, तो औसत होगा 11। जितनी सम संख्याओं की संख्या होगी उससे एक ज़्यादा सम संख्याओं का औसत होगा। क्लियर है बात? इस पॉइंट को आपने याद रखना। विषम संख्याओं के केस में क्या होता है? विषम संख्याओं की प्रथम 25 विषम संख्याएं मान लो, उनका 25 ही औसत होगा। मान लो कह दिया कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 50 ही होगा। सम संख्याओं में 1 प्लस हो जाता है, विषम संख्याओं में जितनी संख्याओं की संख्या है प्रथम उतना ही औसत रहता है। क्लियर है? ये पॉइंट सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसमें अब ये कह दिया कि प्रथम 177 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्लस कितना करना भाई आपने? 1 प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। तो 178 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, क्रमिक मतलब लगातार कंटिन्यू संख्याएं दे रखी हैं 7, उनका औसत कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो 20 7 140 जोड़ हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या हो, देख लेते हैं। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भाई 7 संख्याएं दे रखी हैं, लगातार है 7 के साथ, तो एक बात का तो ध्यान रखो खासकर कि औसत 20 दे रखा है, तो जो 3 संख्या तो बड़ी होगी, 3 सबसे छोटी होगी और बीच वाली जो संख्या होगी ना वही औसत होगा मेन उनका। 3 छोटी है, इससे छोटी 19 18 और 17 है, बड़ी इसके 21 22 और 23 है। क्लियर है? अब आपसे चाहे छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे, संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम है। एक संख्या हटा के 2 से भाग करोगे, एक संख्या हटाकर इसमें 2 से भाग करोगे, 3 संख्या आएगी, 3 छोटी होंगी 3 बड़ी होंगी, और जो औसत होगा जो बीच वाली संख्या है वही औसत होगा उनका। क्लियर है? तो बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 23। छोटी पूछा होता तो कितना होता? 17। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 संख्याओं का औसत 60 है। कितनी संख्याओं का औसत दे दिया? 27 का। 27 संख्याओं का औसत 60 दे दिया आपको। अब यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए, भाई 60 औसत है,
कितनी संख्या का औसत है? 27 संख्याएं। हमें नहीं पता वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। लेकिन आगे क्या दे दिया इन्होंने, यदि एक संख्या बदलकर 28 के बजाय इनमें से कोई एक संख्या 28 होगी, उसके बजाय कितना कर दिया उन्होंने? 82 कर दिया। भाई 28 की जगह 82 कर दिया। और फिर कहा कि औसत कितना हो जाएगा। तो आप देखो, अगर ये 28 ही था इसमें, तो औसत कितना था? 60 था। इसमें से 28 हटाकर 82 को ले आए, 28 हटा दिया 82 ले आए, यानी संख्याओं का जोड़ कितना बढ़ जाएगा? इनका डिफरेंस के बराबर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 54। 54 जोड़ बढ़ गया। और कितनी संख्याओं में बंट रहा है ये? 27 संख्याओं में बंट रहा है। तो 27 संख्या में 54 बंटेगा तो कितना बंटेगा? 2। 2 सब में और बढ़ जाएगा। ज़्यादा आ गया ना, 28 से 82 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 54 ज़्यादा है। कितनी संख्या में औसत निकालना है? 27 में, तो 27 से भाग करेंगे, औसत कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। तो 60 में डायरेक्ट जोड़ दो आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड मेरे हिसाब से यही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु, कितने विद्यार्थी हैं भाई? 30 है। लड़कों की औसत आयु 15.2 वर्ष है। इसमें दशमलव में दे दिया भाई, ठीक है। ऐसे नहीं दिया कि 15 वर्ष 2 महीने या ऐसा कुछ, ठीक है। दशमलव में लेके चलेंगे, आंसर भी दशमलव में ही है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं, कितने लड़के और आगे? 15 और आगे लड़के और आ जाते हैं, तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। पूरी कक्षा का जो औसत है वो कितने वर्ष घट गया? आधा वर्ष घट गया। इसका मतलब क्या है कि पहले जो 30 लड़के थे उनके औसत आयु कितनी थी? 15.2 थी। 15 लड़के और आगे, कितने लड़के और आगे? 15। उनका औसत नहीं पता अपने को कितना, 15 लड़के और आए हैं और सबका औसत कितना घट गया भाई? सबका औसत कितना घट गया? आधा वर्ष घट गया। यानी आधा आधा वर्ष 30 लड़कों की आयु में से कट के उनमें जुड़ जाएगा और उनको भी एवरेज के बराबर बना दिया जाएगा। 30 लड़कों में से आधा आधा वर्ष हटकर यहाँ से, क्योंकि आधा वर्ष औसत कम हो गया ना सबका, ठीक है। तो आधा आधा, तो 15 वर्ष यहाँ से हट के उधर जुड़ जाएंगे, एक एक वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। जुड़ गया। तो 15 वर्ष कम हो गए, एक एक वर्ष इनका औसत कम हो गया। तो ये मान के चलो कि औसत इनका कितना कम हो गया, क्योंकि एक एक वर्ष आधा आधा वर्ष यहाँ से कम हो गया, तो 15 वर्ष कम हो गए। तो आधा घटाओगे इसमें से, आधा आधा वर्ष औसत कम हो गया। पहले 15.2 था, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 14.7 बचेगा। कितना बचेगा? 14.7। वो नया औसत आ गया 14.7। ये बात समझ में आई है? 14.7 आ गया। अब आधा आधा वर्ष यहाँ से वहाँ जुड़ने के बाद 14.7 औसत आया है। और ये औसत कब आया है 14.7? जब 15 वर्ष आकर 15 के 15 जो नए लड़के आए थे उनकी आयु में एक एक वर्ष जुड़ा है यहाँ, तब उनका औसत कितना हुआ है दोस्तों? 14.7 हुआ है। क्लियर है? तो एक एक जुड़ने से पहले इनका औसत कितना रहा होगा भाई? 13.7 वर्ष रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे शॉर्ट मेथड, सबसे इजी मेथड यही रहता है। इसको आप थोड़ा सा वीडियो स्लो करके या थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है मैंने आप लोगों को ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। 25 छात्र दे रखे हैं, उनकी औसत आयु कितनी है भाई? 17 है। 25 छात्र हैं, 17 वर्ष उनकी औसत आयु है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 1 वर्ष की। 25 छात्र है, एक उनका अध्यापक हो गया, कितने हो गए भाई? 26 हो गए टोटल। और सबकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुझे ये बताओ, 1 वर्ष की वृद्धि होने पर सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। 18 वर्ष होगी सबकी 18 वर्ष होगी। उनके गुरुजी की भी औसत आयु में जुड़ गए हैं वो, तो उनकी भी आयु औसत में तो कितनी आएगी? 18 आएगी। और सबकी मतलब 25 विद्यार्थी थे पहले कितने विद्यार्थी थे? 25। सबकी औसत आयु 1 वर्ष बड़ी है, तो 25 थे ना पहले लड़के क्लास में, विद्यार्थी थे। तो 25 में एक एक जुड़ेगा तो 25 वर्ष उसमें जुड़ गई और 18 के बराबर इनकी वो एज रहेगी। तो 18 और 25 कितने हो जाएंगे भाई? 43। यानी अध्यापक की आयु जो है वो कितने वर्ष है? 43 वर्ष। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा समझ में आया? ठीक है, पूरा ही समझ में आ गया। ठीक है, सही है, यही होना चाहिए। ठीक, लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। 10 पारी है भाई, रनों का औसत कितना है? 32 है।
खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, 10 पारी खेल लिया उसने, उनका औसत कितना है 32, 4 रन और बढ़ना चाहिए, औसत कितना हो जाना चाहिए 36, सबकी सारी पारियों का। 11वीं पारी के भी 36 रन तो होने चाहिए। बाकी की उसने उस पारी से पहले कितनी पारी खेल रखी है 10 पारी, उसमें 10 की 10 पारियों में कितने कितने रन जुड़ेंगे उसके 4 रन जुड़ेंगे, यानी 10 तो 40 तो 10 पारियों के लिए रन चाहिए उसको, 40 और 36 11वीं पारी के लिए, क्योंकि उसको भी तो औसत के बराबर तो रन बचाने पड़ेंगे। तो 40 और 36 ये कितने हो जाएंगे, कितने रन उसने बनाने पड़ेंगे 76 रन उसने बनाने पड़ेंगे। 76 रन बना देगा तो उसका औसत जो है 32 से 4 रन बढ़कर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है। 3 लड़के दे रखे हैं भाई, लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं, 45 औसत भार दे दिया, तो औसत 45 दे दिया तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा 135 किलो है। A तथा B का औसत भार 40 है। A और B का औसत भार 40 है, इसका मतलब उनका औसत टोटल भार कितना हो जाएगा उनका 80 किलो है। और B और C का औसत भार 43 किलो है भाई, 43, तो 2 है, तो इनका भार कितना हो जाएगा 86 किलो। अब इन्होंने पूछा B का भार कितना होगा, आप ये बताओ। A + B + B + C, इन चारों का जोड़ दो एक बार, क्या हो जाएगा A + B + C + B, क्योंकि B कितनी बार आ गया 2 बार B आने से इनका जोड़ कितना हो गया 8 और 16 166 किलो। और A B और C का भार कितना है, A + B + C का भार कितना है भाई 135 किलो। क्लियर है? आप A से A B से B माइनस कर दो ना, घटा दो इसमें से सारा, तो क्या बचेगा एक B बचेगा। देख लो एक B कितने वर्ष का है, वो भार है तो कितने किलो का है, कितने किलो का हो जाएगा 31 किलो का है भाई। कौन है 31 किलो का? B है। ठीक है, तो क्या किया हमने A + B + B + C, तो 2 बार B आ गया, एक बार हमने घटा दिया तो एक बार बच गया B का मान कितना आ गया 31 किलो, तो B का भार कितना हो जाएगा 31 किलोग्राम। क्लियर है ये? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट है 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत 10.8 किलोग्राम है। क्या दे रखा है, 8 प्रौढ़ है, कुछ नाबालिग है, पता नहीं कितने हैं, इसमें दिया नहीं है। परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास, एक व्यक्ति पर एक महीने में जो खर्च है चावलों का उस 10.8 किलोग्राम आ जाता है, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है 15 किलोग्राम, तथा नाबालिगों के लिए है प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम है। नाबालिगों के लिए कितना है 6 किलोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि नाबालिगों की 6 किलोग्राम, परिवार में नाबालिगों की संख्या क्या होगी। अच्छा, प्रौढ़ों की कितनी है संख्या 8 है। तो एक इसमें मेथड है ना, मिश्रण का मेथड है, एक्स नहीं मानेंगे हम, मिश्रण के मेथड से हम करेंगे। क्या करना आप लोगों ने, देखो प्रौढ़ों की जो औसत है वो 15 है, प्रौढ़ों की औसत कितनी है 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। और बच्चों की औसत कितनी है 6 है, तो दोनों की कुल मिलाकर औसत कितनी है भाई 10.8 है। तो आपने ये क्रॉस का निशान बनाना है, मिश्रण को बीच में लिखना है, सबका औसत जो है प्रति मासिक प्रति एक व्यक्ति के हिसाब से 10.8 किलोग्राम चावल खपत होती है। जो बड़े लोग हैं उनकी 15 है और जो बच्चे हैं उनकी औसत 6 है। तो एक साइड 6 को लिखा हमने, एक साइड बड़ों की जो औसत है वो 15 लिखा, मिश्रण हमने बीच में लिखा। आप क्या करोगे, इसमें से ऐसे घटा के लिखोगे, 6 में से 10.8 घटाओगे, 6 में से 10.8 घटाना है अपने, तो माइनस का कितना बचेगा 4.8। क्लियर है ये? और यहाँ 10.8 में से 15 घटाओगे, यहाँ 10.8 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 4.2, माइनस का बचेगा। यहाँ सेम आएंगे, या तो माइनस में आएंगे, दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, या फिर प्लस में आएंगे। क्लियर है? ये 4.8 है, ये 4.2 है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, रेशियो में निकाल लो। ये 8 6 48, 6 से कटेगा 6 7 42, 6 8 48। क्लियर है? किस रेशियो में है, प्रौढ़ों का औसत के नीचे प्रौढ़ों की संख्या है, बच्चों के नीचे बच्चों की संख्या, बच्चों के औसत के नीचे। तो प्रौढ़ कितने थे 8, तो बच्चे कितने हो जाएंगे 7 बच्चे हैं भाई परिवार में। अगर यहाँ पर ये दे रखा होता कि प्रौढ़ों की संख्या 16 है, प्रौढ़ों की संख्या कितनी है 16 है, तो 8 को हम दोगुना कर देते, कितने थे 16, तो यहाँ भी दोगुना होते, कितने बच्चे आते 14 बच्चे। क्लियर है? तो
हाफ तो होंगे नहीं, क्योंकि 3.5 बच्चे तो कैसे हो सकते हैं, तो 24 होते तो 3 से गुणा करते या 21 हो जाते। बात क्लियर समझ में आ रही है। मिश्रण को आपने बीच में लिखना है और क्रॉस करके ऐसे घटाते हुए चलना है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये मिश्रण का, एलिगेशन में हम करेंगे इसको अच्छे से आगे। ठीक है, ये एवरेज में क्वेश्चन आ गया तो हमने यहाँ पर सोल्व करना पड़ा इसको। 15 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 परिकलन किए गए भाई। 15 विद्यार्थी नहीं, 14 विद्यार्थी हैं, कितने अंक हैं प्रत्येक के? 71। लेकिन बाद में पता चला कि गलती से एक विद्यार्थी के अंक 56 के स्थान पर 42 लिखे गए हैं। जहाँ 56 थे ना, उसके 42 अंक लिखे गए। कितने ज़्यादा और लिखे जाने चाहिए थे? 14 और लिखे जाने चाहिए थे ज़्यादा। दूसरे विद्यार्थी के 32 के स्थान पर 74 अंक लिखे गए। उसके 32 थे कितने? 32, लिखे कितने गए? 74। तो उसके कितने ज़्यादा लिखे गए? 2, 4। उसके 42 अंक ज़्यादा लिखे गए। मतलब इसमें जब एवरेज निकाला था टोटल, तो 42 अंक ज़्यादा हो गए, यहाँ 14 अंक कम हो गए थे। तो कुल मिलाकर कितने कम अंक हो गए? 14 अंक कम हो गए, 28 अंक कम हो गए, सॉरी कितने कम हो गए? 28 अंक कम हो गए। और कितने बच्चों के थे वो औसत? 14 बच्चों के। तो प्रत्येक बच्चे के कितने अंक कम हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे भाई। एक्चुअल औसत कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। तो औसत कितना है? 69 है सभी बच्चों का। यही पूछा था कि सही औसत क्या होगा? सही औसत होगा भाई 69। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 24.85 है। गेंदबाजी औसत क्या होता है भाई? कोई खिलाड़ी, कोई बॉलर जो है, गेंदबाज जो है, वो कितने रन देकर एक विकेट लेता है, ये होता है। तो एक खिलाड़ी है वो 24.85 रन देकर एक विकेट लेता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, उसने अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए। 52 रन देकर कितने विकेट ले लिए? 5 रन। किस औसत से रन लिए? 5 एकम 5, 500, 524। ठीक है, किस औसत से लिए भाई रन? उसने विकेट उसने 10.4 रन प्रति विकेट के हिसाब से इस मैच में रन दिए। तो उसका औसत 0.85 कम हो गया। कितना औसत कम हो गया? 24.85 में से कितना घटाएं? 0.85। तो उसका औसत कितना रह गया? 24 का रह गया। वो दोनों मैच कंप्लीट, सारे के सारे मैच मिलाकर हो गया। कितना औसत हो गया उसका? 24 का। क्लियर है? ये भी मिश्रण आ गया। कुछ मैचों का औसत ये है, कुछ मैचों का औसत ये है, और ये मिश्रण है भाई सभी का मिला के। तो इसमें फिर आगे क्या दिया हुआ है? तब अंतिम मैच खेलने तक, मतलब उसने वो मैच खेलने तक, खेला नहीं है, खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? तो आपने क्या करना, यहाँ से अपने को ये पता है कि उसने, है ना, यहाँ पर कितने रन देकर? 52 रन देकर 5 विकेट ले रखे हैं। पहले तो रेशियो आ जाए इनका एक बार, 10.4 वाला रेशियो, इसके साथ रेशियो की सेटिंग बैठ जाए ना, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आप वो मिश्रण, जैसे एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था एक, ठीक है, तो 10.4 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा? 13.6। ठीक है, और इसमें से ऐसे घटाते हुए चलना आपने, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा? 0.85। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ एक 0 और लगा लो, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, 17 से सीधा दिख रहा है, 17 28 को 36, 17 पंजे 85, 5 एकम 5, और है ना 16 पंजे 80। किस रेशियो में विकेट ले रखे हैं? यहाँ पर यदि उसने 1 विकेट लिया है तो उस मैच से पहले तक उसने 16 विकेट ले रखे हैं, लेकिन 1 विकेट नहीं ले रखा बच्चों। इसने कितने विकेट लिए हैं इस मैच में? 5 विकेट लिए हैं। या एक टुकड़े का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ 16 टुकड़ों का मान कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80। तो उस मैच के खेलने से पहले तक उसने कितने विकेट ले रखे हैं? 16 विकेट ले रखे हैं। क्लियर है? ये मिश्रण का मेथड बहुत अच्छा मेथड है ये, इससे एक्स वगैरह जो भी हमने वैल्यू अज्यूम करके नहीं चलनी पड़ती, हमारा सीधा आंसर आ जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो भाई 14 तो छात्र हैं, एक उनकी शिक्षिका है, उनका औसत कितना है? 15 वर्ष है, छोटे ही हैं सारे। ठीक है, हाँ, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, शिक्षिका की आयु क्या कर दी जाए? हटा दी जाए, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु हटा दी मान लो, तो औसत में सबकी औसत जो है 1 वर्ष कम हो जाती है। टोटल 15 थे, टोटल कितने थे? 15। उनकी सबकी औसत आयु कितनी थी? 15 15 15 15 थी। अब 14 रह गए, उनकी औसत आयु भी कितनी रहेगी भाई? 1 कम हो गई, शिक्षिका चली गई ना, शिक्षिका की आयु हटा दी तो औसत भी 1 वर्ष कम हो गया। तो क्या हुआ भाई? यहाँ सबकी औसत आयु
तो 14 बच्चों की आयु में से एक एक वर्ष तो वो चला गया, 14 वर्ष तो वो, और खुद के जो 15 वर्ष थे, क्योंकि 15 थे जब, तो 15 सब में 15 थे, 15 औसत था, तो 15 वर्ष तो वो, और 14 बच्चों की आयु में से एक एक वर्ष सब में चला गया, क्योंकि पहले जब शिक्षिका थी तो 15 था औसत सबका, अब 14 रह गया है, तो 14 वर्ष वो, तो शिक्षिका जो है उनकी कितने वर्ष की थी, 29 वर्ष की थी। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 वर्ष इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु कितने वर्ष है भाई? 8 वर्ष है, यानी सबकी आयु 48। पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, यानी 6 तो पुत्र हो गए और माता पिता 2, वो कितने हो गए टोटल 8, और औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। 22 × 8 176 वर्ष, यानी 8 के 8 व्यक्तियों की औसत आयु टोटल कितनी है 176 है, और 6 बच्चों की औसत आयु कितनी है 8 × 6 = 48 वर्ष। क्लियर है? तो माता और पिता के बारे में कुछ पूछा हुआ, तो आगे क्वेश्चन दिया है 22 वर्ष। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है माता से कितने बड़े हैं 8 वर्ष हैं, तो माता की आयु कितनी 8 वर्ष बड़े हैं। पहले माता और पिता की आयु का जोड़ निकाल लें, फिर माता की आयु आ जाएगी। तो 6 बच्चों की आयु इसमें से घटा देते हैं। क्लियर है? कितना आ जाएगा 128 वर्ष है माता और पिता की आयु का जोड़। 8 वर्ष पिता बड़े हैं, वो 8 वर्ष एक बार साइड में निकाल दो, फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे। 8 वर्ष साइड में निकाल दिए, फिर कितने बचे 120 है, माता और पिता की आयु बराबर रह गई, क्योंकि जो पिता 8 वर्ष बड़े थे ना, वो 8 वर्ष को हमने एक बार साइड में रख लिया है। ठीक है, एक बार बराबर बांट लें इनको, 60 आ जाएगी, तो माता की आयु भी 60, पिता की आयु भी एक बार 60 है, वो 8 जो अलग से हमने किए थे ना, उसको अलग से जोड़ दो। पिता की आयु पूछी होती तो 68 है, और माता की पूछी है तो कितनी हो जाएगी 60। क्लियर है ये? माता की आयु 60 वर्ष, पिता की पूछी होती तो कितनी हो जाती 68 वर्ष हो जाती। इनका रेशियो वगैरह पूछा होता तो आप रेशियो भी निकाल देते। क्लियर है? तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन दे के, वैल्यू दे के, बस उसका आंसर इस तरीके से पूछे कि भाई उसका आंसर पॉसिबल हो निकलना, नहीं तो फिर ऑप्शन में एक ऑप्शन और होता है ना, इनमें से कोई नहीं, वो दे देते। ठीक है, तो इलाज यहाँ सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत, 3 संख्याएँ दे रखी हैं, पहली और दूसरी संख्या का औसत कुछ क्या दिया हुआ है, संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। देखो 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याओं का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी, थर्ड संख्या तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। अब औसत में तो ऐसा होगा भाई, देखो ध्यान से, जितना भी इनका औसत होगा ना, और जितना पहली और दूसरी का औसत होगा, वो पहली और दूसरी का औसत इन दोनों के औसत से 15 ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर 15 तो ज़्यादा है, ये 15 औसत ज़्यादा है ना। अगर ये मान लो इनका औसत हो जाए, जैसे कुछ भी हो जाए, जैसे भाई x है औसत x है इनका औसत, तो 2x जोड़ हो जाएगा ना, तो ये x + 15 और ये x + 15 ऐसे है। क्लियर है? और इसमें 2 तो कॉमन है दोनों में, दूसरी संख्या और दूसरी संख्या यहाँ भी है, तीसरी के साथ भी दूसरी है और पहली के साथ भी दूसरी है, कॉमन है ये तो उन्होंने क्या पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। पहली और तीसरी संख्या का अंतर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भाई, पहली और तीसरी संख्या का अंतर 15 और 15 30, इनका ज़्यादा है जोड़। दूसरी और तीसरी का जोड़ करेंगे, पहली और दूसरी का जोड़ करेंगे, तो इनका औसत 15 ज़्यादा है, तो 15 दूनी 30 बड़ी है इनका जोड़, 2 तो कॉमन है, तो ये 30 ज़्यादा जोड़ आया है ना, किस वजह से आया है, फर्स्ट और थर्ड में अंतर होगा ना, वो 30 का मैं x वगैरह मानकर चलने की कोशिश नहीं कर रहा, डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 30 बड़ी होगी तभी तो इनका 15 से ज़्यादा होगा, तो तीसरी से पहली संख्या कितनी बड़ी है 30 बड़ी है भाई, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 50 परीक्षणों का माध्य 36 था। भाई 50 कोई भी संख्याएँ दे दी या कोई भी प्रेक्षण दे दिए, ठीक है, उनका औसत कितना है 36 है। क्लियर है? और आगे दिया है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 लिखा गया। भाई 48 को कितना लिख दिया 23 लिखा गया, यानी कितना कम लिखा गया था 25 कम लिखा गया था। कितना लिखा गया था 25 कम लिखा गया था। प्रेक्षण कितने हैं टोटल 50 है, यानी आधा आधा बढ़ जाएगा। फिर पूछा गया है संशोधित माध्य क्या है, भाई संशोधित किया हुआ औसत कितना है। अब ये 25 कम लिखा गया था, तो 25 कितनों में बांटना था 50 में, तो कितनी वैल्यू आती, आधी आधी और बढ़ जाती, तो 36.5 हो जाता। 36 औसत कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 84 है। 3 व्यक्ति दे रखे हैं आपको, ए प्लस बी प्लस सी जैसे, तो औसत कितना दे रखा है? 3 व्यक्तियों ए, बी, सी का औसत भार 84 किलो है। काफ़ी भारी है भाई, ठीक है, औसत इतना है, ठीक है। डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है, तो फिर 4 हो गए ना, उनका 80 हो गया औसत। चलो देखते हैं क्या है, तो इनका जोड़ कर लो पहले तो। ए, बी, सी का 8 4 3 12, 1 8 3 24 और 1 25, 252 किलो के हैं तीनों। और जब डी और आ जाता है ना इसमें, ए, बी, सी, डी और आ गया, तो फिर 8 चौक 32, 320 किलोग्राम के हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डी का मान देख लो कितना है, 48 और 20 कितना हो जाएगा? 68। डी कितने किलो का है? 68 किलो का है, ठीक है। और अब आगे दिया है कि यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 71 किलो हो जाएगा। ए को प्रस्थापित कर दे, इसने कहा है यदि ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, यदि ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, ए को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब उसको बदल के यहाँ पर क्या आ जाए? ई आ जाए, ई बी प्लस सी प्लस डी ऐसे आ जाए, ई आ जाए, तो औसत भार जो है, औसत भार कह रहे हैं कि कितना हो जाता है? 79 हो जाता है। कितना हो जाता है? 79 गुणा 4 करो, क्योंकि चारों का औसत है ना 79, तो चारों का औसत जोड़ कितना हो जाएगा? 80 80 60 316, 9 चौक 36, 3 7 चौक 28 और 3 31, 316 किलोग्राम हो गया इनका। तो उन्होंने पूछा है ए का भार कितना है, ए का भार पूछा उन्होंने। देखो जब ई आ गया तो टोटल जोड़ कितना? 316। और जब बी सी डी तो इसमें भी है, बी सी और डी तो कॉमन है, ये बात समझ में आ रही है? बी सी डी तो कॉमन है। और जब चारों का जोड़ था कितना था? 320। और जब ई आ गया, ए को हटा दिया, ए को हटा दिया, ई आ गया, तो जोड़ कितना कम हो गया भाई? -4 कम हो गया। किसके आने से? ई के आने से जोड़ कम हुआ है 4। इसका मतलब ए का मान ई के जोड़ से 4 ज़्यादा, ए के भार से 4 ज़्यादा है। तभी तो देखो 3 तो कॉमन है, 3 तो कॉमन है ना। मैं नहीं चाहता कि माइनस वगैरह करें, जो भी है यहीं से डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि ई का भार का अपने को पता है कितना, 71 किलो है। तो ई के आने से, ए की जगह ई के आने से कितना भार कम हो गया? 4 किलो, यानी ए का भार ई प्लस 4 है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ई का कितना? 71 और प्लस 4, तो भाई ए का मान कितना, भार कितना हो जाएगा? 75 किलो। क्लियर है पॉइंट? ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे ना, तो ये बी सी डी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आपकी सीधी कैलकुलेशन चल रही होगी दिमाग में, आपके कैलकुलेशन चल रही होगी दिमाग में, ये ए बी सी डी होंगे, हाँ ऐसे ऐसे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। 3-4 सेकंड का सारा सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थी हैं और औसत आयु भी 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। पहले जो 5 विद्यार्थी हैं ना, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या पूछा है। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु, भाई इसको तो सोल्व कर लो एक बार। तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 225। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 70। और 16 विद्यार्थियों की 16 निम्न 144, तो 4 214 वर्ष के हो गए 14 विद्यार्थी, तो बाकी 15 विद्यार्थी की आयु बची होगी, वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 11 वर्ष का। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, बाकी कितने रह गए? 9, ठीक है। अब कह रहे हैं हो जाता है और उनके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का नया शिक्षक आ जाता है। कितनी आयु है नए शिक्षक की? 25 वर्ष है, ठीक है। तो नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सभी की आयु जो है ना 3 वर्ष कम हो जाती है। पहले जितनी भी थी ना 10 के 10 शिक्षकों की आयु, उसमें से अब नए शिक्षकों की आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी टोटल मिलाकर 10 या 30 वर्ष कम होगी। 25 आने के बाद भी 30 वर्ष कम होगी, यानी जो शिक्षक गए हैं सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी आयु पूछिए, सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की आयु कितनी है? तो उनकी आयु कितने वर्ष है? 55 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन बी दिया हुआ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 7 ऐसे दे रखा है इन्होंने, 1 3 5 7 9 11
ऐसे करके 25 संख्याओं का पूछा है, औसत कितना होगा। तो मुझे ये बताओ ये कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कितनी संख्याओं का औसत पूछा है इन्होंने, 25 का। तो अभी थोड़ी देर पहले जब लेक्चर शुरू किया था मैंने, उस टाइम आपको बताया था कि विषम संख्याओं में जितनी एक से शुरू कर रहे हैं ना, यानी पहली 25 विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जितनी विषम संख्याओं की संख्या होती है एक से शुरू करके, उतना ही उनका औसत होता है। उनका जोड़ पूछा होता तो 25 का स्क्वायर कर देते, कितना आ जाता, 625 आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। कौन सी पारी में बनाता है भाई, 17वीं पारी में। कितने रन बनाता है, 87 रन बनाता है। ठीक है, उससे पहले कितनी पारी खेली है, मतलब उसने 17वीं पारी में 87 बना रहा है तो 16 पारी खेली होंगी। और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, 3 रन। पहले 16 पारी खेली है उसने। कितनी पारी खेली है, 16। सब में 3 ऐड हो गया तो 16 × 48 रन तो सब में उसमें जुड़ गए। और 17वीं पारी में उनके जो औसत हो गया ना 3 बढ़ने के बाद, उनके बराबर उसके वो रन भी रह गए। तो 48 रन पूछा क्या है उन्होंने, एक्चुअल में देख लेते हैं। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, हाँ 48 रन तो इसके यहाँ जुड़ गए, औसत के बराबर उसके रन रह भी गए। तो 48 रन देखो कितने, 39 रन रह गए, यानी सबका औसत कितना हो गया, 39 का हो गया उसका, 17 की 17 पारियों का। अगर बढ़ने से पहले पूछा होता 15 पारियों को तो 3 कम करके बता देते हम। कितना था पहले का औसत उसका, 36 का था, अब नया औसत उसका हो गया 39 का। क्लियर है, ऑप्शन डी दिया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आय 200 है। ए और बी की औसत आय 200 है, तो भाई इनकी कुल आय कितनी है, 400 है। सी और डी की औसत आय 250 है। सी और डी की औसत आय 250 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 250 है ना, तो 500 हो जाएगा। तो ए बी सी और डी की औसत आय पूछी है। अरे बड़ा सिंपल हो गया भाई, सबका जोड़ कितना है, 900। कितने हैं टोटल, 4 लोग हैं, तो चारों की औसत आय कितनी हो जाएगी भाई, 225, 225, 225 और 225 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। भाई 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य हैं, 2 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी भाई, 18 वर्ष थी। यानी 18 8 144 वर्ष थी पूरे परिवार के 2 वर्ष पहले। और 8 व्यक्ति है ना, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी 8 वर्ष पहले, यानी 8 दूनी 16। आज कितने हैं उनकी आयु, 160 वर्ष है। अब आगे चलते हैं। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। कितनी है, एक बच्चा और पैदा हो गया तो परिवार में कितने व्यक्ति हो गए, 9। ठीक है, और औसत आज भी 18 ही है। 18 निमा कितने होते हैं भाई, 162। आज परिवार की अगर वो बच्चा मतलब नहीं है, बच्चे की आयु नहीं जोड़ते हैं, बच्चा तो क्यों नहीं है लेकिन उसकी आयु नहीं जोड़ते हैं, तो औसत कितना, 160। बच्चे की आयु अगर उसमें जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है, 162। तो बच्चे की आयु कितनी आ रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। कितने वर्ष का है बच्चा, 2 वर्ष का। कितने वर्ष पहले पैदा हुआ होगा भाई, 2 वर्ष पहले पैदा हुआ होगा, तभी तो अब आज वो 2 वर्ष का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। 9 संख्याओं का औसत का उन्होंने 11 आता है। ठीक है, इनका जोड़ 99 आ जाए। परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को क्या लिखा गया, 32 लिखा गया। 23 को 32 लिखा गया, मतलब कितना ज़्यादा लिखा गया, 9 ज़्यादा लिखा गया। यानी जोड़ 99 की जगह कितना आता, 90 आता, क्योंकि 9 ज़्यादा है इसमें। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उचित संशोधन के बाद नया औसत क्या होगा। अरे भाई 9 संख्याएं हैं तो 11 की जगह औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे भी 9 है तो एक एक कम कर देंगे, 11 की जगह औसत 10 ही आना है, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं उठा रखा जो एग्जाम में नहीं आया है। प्रीवियस ईयर अच्छे SSC लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 दे रखा है, 18 या 54। ठीक है, पहली 3 का औसत 18 दे रखा है। अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 का औसत कितना है, 16 है। ठीक है, 4 में से पहली 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है। पहले तो एक बात देखो, आप 4 संख्याएं दे रखी हैं, क्लियर है। पहली 3 संख्याओं को औसत दे दिया इन्होंने
18 तो जोड़ कितना होगा 54, और अंतिम का दे दिया कितना भाई 48। मुझे ये बताओ जब इनमें से ऊपर वालियों में से नीचे वाली हम घटा दें, नीचे वाली हम घटाएंगे, पहले 3 का औसत दे दिया और आखिरी के 3 का औसत दे दिया, ऐसे 1 2 3, ठीक है। जब ऊपर वाली तीनों में से नीचे वाली 3 घटाएंगे तो बीच बीच वाली तो कटी जाएगी, फर्स्ट माइनस सेकंड आ जाएगी, ठीक है। ये पहले एक संख्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो ए माइनस क्या आ जाएगा अपना डी आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका 6 आ जाएगा। अब इन्होंने कह दिया कि अंतिम संख्या मतलब डी कितनी दे रखी है आपको 19 दे रखी है, तो पहली संख्या पूछी है तो पहले 19 उधर जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो पहली संख्या क्या 25 है। यहाँ से देख सकते थे सीधा सीधा कि 18 3 54, 16 3 48, 6 का डिफरेंस है, पहली संख्या 19 है तो भाई 19 और 6 25, तो आंसर आ जाता है आपका। तो बिना कैलकुलेशन भी हो जाता क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी के जन्म के समय ए की आयु, बी के जन्म के समय जब बी पैदा हुआ, ए की आयु भाई, ठीक है, ए की आयु कितनी थी। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष और 7 महीने देर की। अच्छा क्वेश्चन है भाई। और सी के जन्म के समय बी की आयु, ठीक है, बी की आयु जब यहाँ था ना 0 थी, पैदा ही हुआ है, ए की आयु इतनी है। और जब सी के जन्म के समय बी की आयु कितनी होगी थी भाई, बी की आयु होगी थी 3 वर्ष 4 महीने, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये बी 3 वर्ष 4 महीने का हो गया तो ये भी तो बढ़ गया होगा ना 3 वर्ष 4 महीने ही, ठीक है, जितनी, क्योंकि जब बी पैदा हुआ था तो इतने वर्ष का था, जब बी इतने वर्ष का हो गया तो इतने वर्ष इसकी आयु भी तो बढ़ी है ना, ठीक है। अब उन्होंने दिया है कि जब सी 5 वर्ष 2 महीने, सी कितना 5 वर्ष 2 महीने का हो गया, 5 वर्ष और 2 महीने का हो गया, तो ये 5 वर्ष 2 महीने ये बढ़ गया, ठीक है, और 5 वर्ष 2 महीने ये बढ़ गया। क्लियर है। तो पूछा कि उनकी औसत आयु थी, जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु थी, ठीक है। तो देख लेते हैं सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष तो ये, 5 ये और 5 ये, 15 वर्ष हो गए, 15 और 3 वर्ष, 15 और 3 18, 18 और 7 जोड़ लो, 18 और 7 25 वर्ष तो ये हो गए भाई। क्लियर है। 25 वर्ष गुणा 12 महीने में चेंज कर लो इसको, 12 5 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300 महीने तो ये हो गए। अब 2 महीने ये है, 2 ये और 2 ये, 6 महीने तो ये हो गए, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 19, 19 महीने। इतने महीने के हैं टोटल वो। क्लियर है, इतने महीने के हैं। और औसत किससे भाग करोगे 3 से, ठीक है। औसत पहले तो 300 को कर लो, फिर इसको आराम से बांट लेंगे इसको, ठीक है। 19 को 3 में बांटोगे, ठीक है, 100 महीने के होंगे वो, सभी के सभी 100 महीने के हो गए। और 19 महीने हैं, कितने महीने हैं 19 महीने हैं। तो जोड़ सही किया, 7 और 4 11 12 13, 13 और 4 17 18 19 20 21 आएगा भाई यहाँ, क्योंकि भाग नहीं हो रहा था इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है जोड़ में, ठीक है। अब तो सीधा ही भाग कर लो जाए, 321 आ जाएगा, ठीक है। 300 प्लस 21 कितने महीने होगा 321 बटे 3, 3 1 कम 3 3 0, कितने महीने के हो गए सारे 107 महीने के हो गए। 12 निम्मा 108, यानी 8 वर्ष और 11 महीने, ठीक है। 8 वर्ष 11 महीने, 8 वर्ष 11 महीने, ऑप्शन दिया हुआ है डी भाई, 8 वर्ष 11 महीने के हो जाएंगे औसत उनका। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 का हो। 7 क्रमागत संख्याएं दे रखी है, औसत 20 का है। रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल यही था, ठीक है। 7 संख्याओं 6 बाजे संख्याओं का औसत, चलो कोई बात नहीं, हो गया हो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 20 है, ठीक है। तो इससे 3 तो छोटी होंगी, 3 ही बड़ी होंगी, और यही औसत होगा भाई। 7 है तो बीच की संख्या 3 छोटी 3 बड़ी रह जाएंगी इससे। और उन्होंने पूछ क्या लिया, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई। लगातार क्रमागत संख्याएं हैं तो 20 से 21, 22 और 23, तो 23 तो बड़ी हो जाएगी, छोटी पूछा होता तो 19 18 और 17, छोटी कितनी हो जाती 17, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल रिपीट हो गया, चलो देखेंगे PDF में इसको निकाल देंगे अगर रिपीट हो रहा है तो, ठीक है। PDF वीडियो के साथ ही मिलेगी आपको। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 मूल्य वाली खरीदी, ठीक है। 15 वस्तुएं
60 मूल्य वाली खरीदी, 12 वस्तुएं 65 मूल्य वाली खरीदी, ठीक है। तो औसत पूछा उन्होंने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ देखो आप लोग, भाई 60-60 मूल्य तो सब में औसत है, यानी 60-60 तो सबका औसत है। 60 से इसमें कितना ज़्यादा, 10 का ज़्यादा है, कितनी वस्तुओं का है, 13, तो 13 दाएँ 130 रुपये यहाँ ज़्यादा है 60 के औसत से। यहाँ 5 रुपये एक्स्ट्रा है एक वस्तु के साथ, और 12 वस्तुएं 12 पंजे 60 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा है, तो कितने रुपए ज़्यादा है टोटल, 90। और वस्तुएं देख लो कितनी हैं टोटल, सब में औसत आ जाएगा, बट जाएगा 13, 28 और 12 40, 40 में ज़्यादा है, तो 4 4 चौक 16, 4 से 28 और 4 पंजे 20, 4.75 और आ जाएगा। तो नया औसत कितना आ जाएगा, 64.75 औसत है सभी वस्तुओं का, 64.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 x20 तक दे रखा है, ऐसे x1 x2 कोमा लगा के ऐसे करते करते x20 तक, यानी कितनी टोटल संख्याएं हैं, 20 दे रखी हैं, तो इनका औसत दिया हुआ है y, इनका औसत कितना दे दिया y। उन्होंने पूछा है कि x1 -100, x2 -100 नहीं, 101 है, 101, x2 -101, क्योंकि जब PDF में देखोगे ना आप लोग कहोगे सर आपने तो 100 लेके करवाया था, यहाँ तो 101 दे रखा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर सेम रहेगा, ठीक है। x1 -101, x2 -101, x20 तक x20 तक कितना दे दिया, x20 तक दे दिया -1, ठीक है। यहाँ तक 20 संख्याओं का बोला कि इनका औसत कितना है। भाई ध्यान रखना, जितना भी औसत दे रखा होगा ना, जो संख्याओं के साथ कर रहे हैं 101 घटा रहे हैं, तो औसत में से भी 101 घट जाएगा। औसत में से 10 घटा, सब संख्याओं में से 10 घटा रहे होते हैं, तो औसत में से भी 10 घट जाएगा। गुणा कर रखा होता प्रत्येक संख्या को 2x2 2x1 2x2 2, तो गुणा 2 हो जाता, 2y हो जाता आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और इस वीडियो को भाई अगर आपको अच्छी लगी हैं, कंसेप्ट अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं सभी के सभी, और आपको अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ कृपया करके ये वीडियो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल पता चल जाता है सारा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सिर्फ ये है कि हाँ आपके प्रोफाइल पे जैसे ही पता चला कि अच्छा ये लेक्चर और देख लेते हैं, ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल बटन को दबा लेना, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नई वीडियो आती है, डेली रेगुलर वीडियो आएगी शाम के टाइम, तो डेली वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्कल में उसको फैला दीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए